बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगे। आज यहाँ फोकल पॉइंट में हमारे मजदूर विंग के जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं नरेंद्र भारद्वाज जी, उनकी तरफ से ये मजदूर दिवस के ऊपर जो प्रोग्राम रखा गया उसमें शमूलियत करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री किशन शर्मा जी, युवा के नेता मनीष हीरा जी, इंडस्ट्री विंग से बॉबी मित्तल जी और जितने भी मेरे साथी आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने यहां आए, अपना टाइम दिया। और विशेष तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी जो पटियाला से स्पेशल आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों से बात करने के लिए, आज मजदूर दिवस के लिए मजदूरों की बात जानने के लिए आपके बीच में। बहुत लीडर आते हैं, बहुत चले जाते हैं, पर 16-17 साल से मैं देख रहा हूं श्री पवन गुप्ता जी को। अगर मजदूरों की, गरीब वर्ग की और हिंदू वर्ग की बात अगर किसी ने शिवसेना में रहकर की है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री पवन गुप्ता जी ने की। राजनीति करना एक अलग बात है, अपना फायदा देखना एक अलग बात है, पर अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, अगर वो जज्बा है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री पवन गुप्ता जी में है। और शिवसेना हिंदुस्तान हमेशा किसी भी वर्ग के साथ अगर कोई जबरदस्ती हो रही है, कोई धक्का हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, आगे उनका सहयोग करती है, उनको इंसाफ दिलाती है। अभी कल का दिन है, आप लोगों को पता है कि गैसपुरा में कैसे किसी ने जहरीला केमिकल छोड़ दिया सीवर लाइन में और उससे हमारे कई मजदूर भाई जो मर गए। सो मरा इंसान है, मजदूर, लेबर या प्रवासी या वासी नहीं, तो मरा जो है वो इंसान है। अगर हम लोग अपने पूजन पे, जैसे हमारे नवरात्रे आते हैं, हम लोग अगर अपने पूजन पे यहाँ नदी में अपनी खेतरी मैया को बहाते हैं या कोई अपने हिंदू धर्म की सामग्री को बहाते हैं, तो उसी समय कारपोरेशन लुधियाना चालान काट देती है और FIR दर्ज कर देती है। और कल का 11 आदमी, 11 इंसान जो लुधियाना में मारे गए, उसके लिए अभी तक कोई मुजरिम को साबित नहीं किया गया कि कौन मुजरिम है। केमिकल छोड़ा गया, सीवर में छोड़ा गया, क्योंकि इन लोगों के लिए जो साहूकार हैं, उन लोगों के लिए हम लोग नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। हम लोगों को वो वासी नहीं समझते, हम लोगों को वो मजदूर ऐसे समझते हैं, काम करने वाले हैं ये लोग। पर शिवसेना हिंदुस्तान हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी, वो दिन रात जब भी कोई नरेंद्र भारद्वाज जी भी बात करें या कोई और भी मजदूर सेना से उनसे डायरेक्ट बात करता है, तब भी वो उसका हल निकालते हैं। सो मैं आप सबसे बेनती करूंगा कि बढ़ चढ़कर शिवसेना हिंदुस्तान से जुड़े, हमारी नीतियों के साथ काम करें। हमारे नरेंद्र भारद्वाज जी हैं यहाँ पे, और भी बहुत से सज्जन हैं यहाँ पे जो अच्छा काम करते हैं, पर उनको एक लय पे चलना चाहिए, जो अच्छा लीडर है उसके साथ चलना चाहिए। सो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप शिवसेना हिंदुस्तान के साथ जुड़े और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी की ताकत बने। जय श्री राम, जय श्री। सो आगे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री किशन शर्मा जी वो अपने वचन रखेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे। श्री किशन शर्मा जी। साथियों, सबसे पहले मैं एक जय घोष करूंगा जिसका जवाब आप सबने बुलंद आवाज में देना है, ताकि पता चले मजदूर शक्ति जहां एकत्रित हुई है। जय करे
वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। शिवसेना हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शिवसेना हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शेर श्री पवन गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले आज लुधियाना में 1 मई जो मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, बहुत जोश था कल से पहले, पर जब कल जो घटना घटी ग्यासपुरा में, बहुत ही दुखद हुआ, जिसमें जो अनहोनी घटना हुई, निर्दोष लोग जो भगवान को प्यारे हो गए, जिनको पता भी नहीं था कि हम दुकान से दूध लेने जा रहे हैं, किराना से राशन लेने जा रहे हैं, या कोई सैर करने के लिए जा रहा है, उसको ये मालूम नहीं था कि ये जो सांस है मेरी आखिरी सांस होगी। कोई सड़क पे तड़फ के मर रहा है, कोई दरवाजे पे तड़फ के मर रहा है, कोई घर के अंदर। तो बहुत ही दुखद मंजर था। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी का जब मेरे को सुबह फोन आया, सुबह सुबह, कि कितने जागरूक हैं हमारी नेतृत्व, हमारी लीडरशिप। सुबह सुबह मेरे को जब फोन आया, इन्होंने कहा भी आपके लुधियाना में ऐसी घटना हो गई है, तो देखो क्या मैटर है, आप लोग क्या उसके लिए कर सकते हो, क्योंकि वो मजदूर बहुल एरिया है, तो आप वहां पहुंचो, हमारे लोग वहां होंगे। तो हम तुरंत नरेंद्र भारद्वाज और हमारी टीम सब साथी हम वहां पर पहुंचे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। कपिलाश डॉक्टर जो जिनकी फैमिली में 5 लोग सब डेथ हो गई, वो पुराना शिव सैनिक था, बहुत समय से पार्टी की सेवा की उसने, डॉक्टरी में उसने बेचारे ने नाम कमाया। उसकी पूरी फैमिली जब खत्म हो गई तो दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रधान जी को मैंने बताया, आज उनके दुख की घड़ी में हम सब लोग, जितने भी वहाँ लोग, हम तो शहीद कहेंगे, क्योंकि बिना बुलाए बिना बात के जो मौत आई है, जिनको पता भी नहीं मैंने क्या किया है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं है, किसी की गलती की वजह से जो केमिकल रिलीज हुआ, जो गैस हुई, गैस चढ़ी और सब अपनी जान से हाथ धो बैठे, कीमती जाने गई। उसके लिए हम सबको बहुत अफसोस है, और हम परमपिता परमात्मा से दरखास्त करते हैं कि उन बिछड़ी हुई आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, और परिवार जो पीछे बचे हैं उनको दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, मजदूर दिवस जो मनाया जाता है, उसके पीछे संघर्ष की कहानी है। अपनी आवाज के लिए, अपने हकों के लिए, अपने लिए एक लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये मजदूर दिवस का दिन बना। उसके लिए डिटेल में प्रधान जी बताएंगे, मैं ज्यादा उसमें विस्तार पूर्वक नहीं जा पाऊंगा। पर ये अपनी मजदूर शक्ति को इकट्ठा करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने हकों के लिए, हमारा मतलब कहीं शोषण हो रहा है, कोई हमारे पैसे नहीं दे रहा है, फैक्ट्रियों में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं हम काम करते हैं ठेकेदारी सिस्टम में, वहां पर दिक्कत आ रही है, वो दिक्कतें ना आए, उसके लिए ये मजदूर शक्ति संगठित होना बहुत जरूरी है। आज जो 1 मई मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, अपनी वो ताकत साबित करने का समय है। नरेंद्र जी बता रहे थे 2009 में यहाँ जो अग्निकांड हुआ, बहुत त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ा काम हुआ था, काफी मार पिटाई हुई, काफी लोगों की वहां इसमें पता नहीं चला, जान भी गई। माननीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी भी उस वक्त यहीं थे। जब इनको सूचना दी गई, बताया गया, तो तुरंत वहां से आए। तो सारा सिस्टम यहाँ जो पुराने लोग मेरे को जान रहे हैं, प्रधान जी को जान रहे हैं, उनको पता है कि पार्टी ने उस वक्त आपके लिए क्या किया, हमारे भाइयों के लिए क्या किया। जो लोग बेघर हो गए थे उनके लिए सीधा प्रकाश सिंह बादल माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त थे, उनसे मुलाकात करके, जो लोग जेलों में बंद किए गए थे, निर्दोष जिनके ऊपर पर्चे दर्ज हुए थे, तो पर्चे भी खाली करवाए गए, उनको जेलों से भी निकाला गया। और मुआवजे की जब बात हुई तो उनको मुआवजा भी मिला, उनको मुआवजा भी दिलवाया गया। जिनके घर द्वार जला दिए गए, कमरे जला दिए गए, तो कोई कहीं पड़ा, कोई हमने देखा आंखों से, वो जब घर जल रहे थे, कोई नाली में गिरा पड़ा, कोई खेतों में छुपा है, बड़ा डर का माहौल था। तब हमने मिलकर सबने, प्रधान जी ने, जो लोग आपस में जैसे 2 समुदायों में हो गया, हमारे लोग थे, उधर से पंजाबी लोग थे, दोनों में गलतफहमी जब हुई तो झगड़ा बढ़ गया। वो गलतफहमी को दूर किया गया, बिठा के सबको आपस में बातचीत हुई, तो माहौल ये शांतिपूर्वक बना।
तनावपूर्ण माहौल से निकाला गया। ऐसे जब मंजर आते हैं तो शिवसेना हिंदुस्तान सब जगह आपके साथ खड़ी है। और आज जो ग्यासपुरा वाला काम हुआ है, प्रधान जी भी रास्ते में कह रहे थे कि बहुत दुखद घटना हुई है, तो हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है, हमारे साथी जुटे हैं, तो हम जाएंगे जरूर। श्रद्धांजलि के रूप में हम उनको आज श्रद्धांजलि देंगे और शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से, सबकी तरफ से, भरे हुए मन से उन भाइयों के लिए हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच